कामरान, आज के मैच को, हाई वोल्टेज मैच को कैसे समेटें, क्या हुआ और आखिरी बॉल तक मैच क्यों गया, ये क्यों हुआ? देखिए, ऐसा नज़र आ रहा था, दो बड़ी टीमें खेल रही थी, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो फिर ऐसे ही होता है। आपने पिछले जो 4-5 मैचेस देखे हैं तो ऐसे मैचेस चल रहे हैं और डेफिनेटली एक बड़ा मैच था पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए भी। जितना क्राउड आया हुआ था, मेलबर्न की ग्राउंड यादगार ग्राउंड है, 92 का वर्ल्ड कप भी वहाँ पे हम लोग जीते हुए हैं। जैसे फुल स्टेडियम 1 लाख क्राउड था वहाँ पे, तो मैच तो फिर अच्छा होना ही था और लोगों ने भी इंजॉय किया, हम लोगों ने भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को मेरे ख्याल से ये 15-20 रन से ये मैच जीतना चाहिए था। जिन हालात से पाकिस्तान निकला, पहले बैटिंग हुई, 2 टॉप के और बैट्समैन हमारे आउट हो गए, उसके बाद शान ने और इफ्तिखार ने जैसे बैटिंग की है, जैसे मोमेंटम बना के दिया था, आने वाले बैट्समैन मेरे ख्याल से उस मोमेंटम का फ़ायदा नहीं उठा सके, एक बड़ा टारगेट लगा नहीं सके। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं सदम, यानी कि इफ्तिखार के आने के बाद आने वाले बैट्समैन समझदारी का मुजाहरा करते, ज़रा एहतियात से खेलते तो फिर हम मज़ीद रन जोड़ सकते थे, लेकिन हम तो एहतियात में रन भी नहीं बनाते। कामरान, देखिए, यही हम लोग पिछले 7-8 महीने से बात कर रहे हैं, इसी बैटिंग को कह रहे हैं कि जब आपको मोमेंटम मिल जाए फिर उसको आप लेके जाएं, फिनिश अच्छा करें। बाकी दुनिया की टीमें कर रही हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार आउट हुआ है, उसके बाद जैसे शादाब आया, फिर हैदर अली आया, फिर नवाज़ आया, आसिफ अली जैसे आउट हुए हैं। मेरे ख्याल से ये इनमें से कोई एक 25-30 भी करता ऑटोमेटिकली 175-180 रन हो जाने थे। ये हमने 10 से 15 रन कम किए। अभी तो शाहीन ने 16 रन किए और हारिस रऊफ ने 7-8 रन किए हैं आखिरी ओवर में आके, तो 159 रन बनाए हैं। नहीं तो हम लोग 130-40 कर रहे थे जैसे ही इफ्तिखार आउट हुआ है। शान की ज़बरदस्त बैटिंग हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फर्स्ट 10 ओवर्स में हमने 62 रन बनाए हुए थे, बैटिंग जब पहले की थी उन्होंने 45 रन बनाए हुए थे, 4 विकेटें गिरी हुई थी। लास्ट के 10 ओवरों में 115 रन देने मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम मैच विनिंग बॉलिंग की बात तो करते हैं, मैच विनिंग बॉलिंग वही होती है जो मैच जितवाती है। इतने टारगेट को ऐसी पिच पे ये बताएं, ये आज भी शॉर्ट पिच बॉल्स पर पाकिस्तानी बैटिंग को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शॉर्ट पिच गेंदों पर हमें इतनी मुश्किलात क्यों पेश आती है? देखिए, आज तो शॉर्ट पिच पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही थी, उन्होंने गलती की है, पिच के मुताबिक बॉलिंग नहीं की, शॉर्ट पिच बॉलिंग की है तो इतना स्कोर हुआ है। अगर वो ये जैसे घास था, जैसे स्विंग मिल रहा था, तो हम देखे ना, आसिफ वो शॉर्ट पिच बॉल नहीं है, बैक फुट पे खेलने वाली, वो नीचे गलती से वो बैठा तो आउट हुआ। वो उस पे इजीली खेल सकता था, वो नहीं, वो बहुत नीचे बॉल था वो जो उसने डक करने चला गया। मेरे ख्याल से वो सही बाउंस नहीं मिला बॉल को, बॉल आगे था, पीछे नहीं था, जिसकी वजह से वो आउट हुआ। लेकिन हमें वो हमें फायदा हुआ था सर। मैं बात मेलबर्न के जो बड़े ग्राउंड है वहाँ पे गैप्स बहुत हैं, वो गैप्स खेलने के बजाय हैदर अली, शादाब, नवाज ने बड़ी हिट मारने की कोशिश की। क्या कोचिंग स्टाफ की जानिब से सिचुएशन के मुताबिक हम प्लान नहीं देते, या जो पहले से हमारा एक प्लान होता है बस हम उसी पे फोकस करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं चलते, यही खामी है बड़ी? देखिए सदफ, यही खामी हम लोग यही डिस्कस करते रहे हैं। इस ट्रांसमिशन में भी हम लोग, यूनुस भाई और तनवीर भाई साथ होते हैं, तो यही बात हम लोग करते रहते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक हम लोग अपनी बैटिंग नहीं डेवलप करते, हम इनिंग्स फिनिश नहीं करते, एक ही फ्लो से, एक ही प्लान से हम लोग चलते हैं। देखिए, इससे अच्छा मौका क्या हो, आपके 12 ओवरों में 100 हो गया हो, सेट हो गया हो, अगले 8 ओवरों में आपने कितना करना है? 10 की एवरेज से इजीली होता है, उन्होंने 12 की एवरेज से स्कोर चेस किया, 4 आउट हुए थे। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल टीमें, प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ। ये नहीं कि कोचिंग स्टाफ अंदर आके हर ओवर में यह बताएं, प्लेयर्स को भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को क्या लेके चलना होता है। सबसे बड़ी मिसाल आज की इनिंग्स की, जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी टीम में लड़के हैं, यंग है, विराट कोहली की बैटिंग से जरूर सीखना चाहिए। ये सबसे बड़ी कोचिंग है, कैसे रन्स किए जाते हैं प्रेशर में, कैसे इनिंग्स बिल्ड करते हैं, विराट में जो रन्स कैसे चेज करते हैं। कामरान, ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो उसमें कोई ऐसी ड्रामाई सिचुएशन ना हो, ये भी एक लगता है नामुमकिन सी बात है। वो जो नो बॉल दी गई उस पे फ्री हिट और उसके बाद फिर जो रन्स बने, इस सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब कर? बड़ी क्रिटिसाइज हो रहा है। ब्रैड फॉक, उन्होंने ट्वीट किया है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, कमेंटेटर है, कहते हैं why was no ball not reviewed? Then how can it not be a dead ball when Kohli was bowled on a free hit?
तो ये सवालात सबके जहनों में, आप ज़ाहिर है आपने क्रिकेट खेली है, आप ज़रा इसको कैसे आसान लफ्ज़ों में हमें समझाएंगे, हुआ क्या? देखें, रूल्स है ये पहले के हैं। ब्रेड हॉच कमेंट्री में भी बैठा होता है, कमेंट्री बॉक्स में भी बैठा होता है। मेरे ख्याल से उसको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। 9 बॉल पे अगर वो कैच भी हो जाए, भाग के 2 रन भी ले ले, वो काउंट होते हैं 2 रन। एक रूल सब के लिए है। ये तो मेरे ख्याल से एज ए क्रिकेटर मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, ये रन्स काउंट होते ही होते हैं। लेकिन जो 9 बॉल है, नेकेड आई से आप देखें, वो मैं भी देखा, मैंने उसी टाइम कह दिया था 9 बॉल है। वो अंपायर्स की स्वाबदीदी है कि वो थर्ड अंपायर को वो रेफर करता है या नहीं करता, उसके बाद वो डिसीजन देता तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। लेकिन मेरे ख्याल से अब वो 9 बॉल हो गई है, मैच हम लोगों को इतना 9 बॉल तक जाने नहीं देना चाहिए था। हमारे हाथ में था, इवन लास्ट 2 ओवरों में हाथ में था, जैसे आपने इंट्रो में बताया कि लास्ट 2 बॉलों पे हारिस रऊफ को जो छक्के लगे हैं, वहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा उनके हाथ में, फिर लास्ट ओवर में हमारे हाथ में ही था। अगर वो 3 रन ना होते या 9 बॉल ना होता। गुफ्तगू की मैच जीतने के बाद उन्होंने ये बोला कि हमने नवाज को फोकस किया हुआ था, उनको ये आइडिया था कि आखिर में कौन किसके पास ओवर जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी इतनी हमारी जो थी, उसको आप क्या समझते हैं? क्या ये चांस इफ्तिखार को देना चाहिए था? क्या मुख्तलिफ करना चाहिए था बॉलिंग में? देखिए सदब, ये सारा माइंड गेम की होती है। कप्तान कितना एक्टिव है ग्राउंड में, कैसे डिसीजन लेता है। जैसे नवाज का लास्ट ओवर्स आया, हम कह रहे थे, हम हर लम्हा पुरजोश कर रहे थे, उसमें मैंने कहा था जब 6 ओवर रहते थे कि वो नवाज को टारगेट करेंगे। लास्ट ओवर हमारा मेन बॉलर होगा, फास्ट बॉलर, तो हम लोग बचेंगे। नवाज पे आई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर जब 4 आउट हो गए थे, उस वक्त आप इफ्तिखार को बॉलिंग करवा सकते थे। अभी नया हार्दिक पांड्या था, विराट कोहली 21 बॉलों पे 12 रन किए हुए थे, फंसे हुए थे, 1-2 ओवर निकलवा सकते। यही डिसीजन होते, यही कैप्टनसी होती। मैंने कल भी कहा था कि कैप्टनसी पे बड़ा डिपेंड करेगा, कैसे अपनी टीम को लेके जाना है, बॉलिंग को कैसे यूटिलाइज करना है, छठे बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना, वो सारा काउंट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में इंडियन टीम ज़्यादा एक्टिव नज़र आई है, ज़्यादा अच्छी कैप्टनसी, गेम प्लान ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाबर को सोचना चाहिए कि जब 4 आउट थे, उस वक्त आप छठा बॉलर यूटिलाइज कर सकते थे। हाँ, फास्ट बॉलर है, वो यॉर्कर भी नहीं कर सके। मतलब क्यों हम उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके? आपको लगा कि प्रेशर में थे, बड़ा मैच था, ये वजह थी? देखिए, प्रेशर तो डेफिनेटली, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, इतना बड़ा क्राउड बैठा हो, तो प्रेशर तो होता है। और फिर एक आपको पता है कि एक मोमेंटम, जो एक कॉन्फिडेंस नज़र आया लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, एशिया कप में जीते हुए, प्रेशर में वो ज़्यादा इंडियन टीम थी। वो ऑन पेपर देखा जाए वो ज़्यादा बड़ी टीम है। बैटिंग में देखें, बॉलिंग में हम लोग ज़्यादा समझते हैं कि हमारी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन वो उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने बैटिंग ने उनको जितवा के दिया। तो ऐसे हमें, मेरे ख्याल से स्टिल मैं समझता हूँ 16 रन लास्ट ओवर में करना बड़ा मुश्किल है। आप देखें कि छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से ये मैच हमारे हाथ से चला गया। अदरवाइज फाइट बड़ी ज़बरदस्त हुई है। पाकिस्तान टीम ने स्ट्रांगली कमबैक किया, बैटिंग में एक अच्छा टोटल किया, फाइटिंग टोटल किया। उसके बाद बॉलिंग में जो मोमेंटम हमने लूज किया लास्ट 10 ओवर्स में, वहां से काम खराब हुआ। वहां पे आउट करना आफ्टर 10 ओवर्स बड़ा जरूरी था। जैसे हार्दिक पांड्या एक फास्ट बॉलर ऐड कर दें। अब ये तो मैं पिछले 4 दिन से सदम, मैं पिछली सीरीज जो पाकिस्तान में इंग्लैंड में हुई थी, उस वक्त कह रहा था कि हम इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ नहीं जा सकते, हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर्स खिलाना पड़ेगा। हमारी प्लस पॉइंट ये है कि ऑलराउंडर को करें या बैट्समैन को करें। देखिए, ऑलराउंडर तो कोई है नहीं हमारे पास, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से हैदर अली की जगह फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए। आज जरूरत पड़ी, कल जो मैंने टीम दी थी, ये टीम बनती थी। ऑलराउंडर है नहीं, बिल्कुल ऑलराउंडर है, ये मैच विनर ऑलराउंडर है। बैटिंग में भी उतना ही डिलीवर करते हैं जितना बॉलिंग में करते हैं। ये प्लस पॉइंट है पाकिस्तान टीम, इससे फायदा उठाना चाहिए कप्तान को, कोच को। मेरे ख्याल से वो 8वें नंबर पे बैट्समैन हमारा मेन आएगा, जो स्पेशलिस्ट हो, तो उसका फायदा नहीं। पहले 7 ने नहीं किया तो 8वें ने भी नहीं करना। फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने आज सुबह ट्रांसमिशन में कही, हम लोग जितना मर्जी यहाँ पे बैठ के बता दें, कोई भी क्रिकेटर कोई बात कर ले, करनी उन्होंने अपनी है सदब जी।